नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट भी आए कि सर अब जो कानून में जो बदलाव हुआ है तो क्या उसमें कुछ सजा का भी प्रावधान हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि सेक्शन 125 जो था 125 जो सीआरपीसी का सेक्शन था उसमें 1 महीने का अगर आप मतलब फेल करते हैं, आप नहीं दे पाते हैं मेंटेनेंस किसी प्रकार से, तो फिर आपको 1 महीने की सजा का प्रावधान बताया गया है। लेकिन साथ ही साथ में अगर बात करते हैं सेक्शन 144 की, यानी कि नए कानून में जो बदलाव किया गया है, तो उसमें क्या है, क्योंकि सेक्शन 125 तो अब रहा नहीं, अब रहा है तो 144। तो जो भी नए मुकदमे दायर होंगे तो उन पर सेक्शन 144 ही लागू होगा, यानी कि 125 का अब कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी कि 125 सीआरपीसी खत्म हो चुका है। तो उसमें क्या था और अब नए में क्या है वो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि 144 में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर कुछ में कुछ बदलाव हुआ है, नए कानून में कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या हुए हैं वो आप थोड़ा सा बताएं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि नए कानून 144 जो बीएनएसएस का है उसमें बदलाव क्या हुआ है, क्या वाकई बदलाव हुआ है, क्या वाकई रिलीफ मिला है आपके लिए या फिर नहीं मिला है। देखिए, 144 में स्पष्टली ये कहा गया है कि अगर आपके पास सफिशिएंट मीन्स हैं, मतलब कि आप सफिशिएंट मतलब आपके पास सक्षमता है, आप पत्नी का बाहर बोझ मेंटेनेंस उठा सकते हैं, तो आपको देना चाहिए। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया, अगर नहीं देते तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन जहां पर नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा भी पति है जिसके पास मान लीजिए कुछ ना खाने को, खुद वो भीख मांग रहा है, तो दूसरे को कैसे खिला सकता है, तो ऐसे समय पर फिर उसको मेंटेनेंस भी उसको नहीं देना है, ये कानून में स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेकिन जहां पर उसके पास है तो उसको फिर कानून जो है वो बताएगी भाई आपको देना होगा। अब देखिए, रही बात की सजा की, कि सजा का क्या प्रावधान है, तो सजा में आपको, अगर आपके ऊपर पत्नी मेंटेनेंस का केस किया है और मेंटेनेंस केस करने के बाद वो उसने ऑर्डर पास हो गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, तो फिर आपको 1 साल के बाद कोई ना कोई रिकवरी नोटिस जरूर आएगा, क्योंकि 1 साल की अवधि बताई गई है कि 1 साल के भीतर जो है, 1 साल के बाद जो है वो आपको रिकवरी मतलब फाइलिंग करेगी पत्नी, जो है रिकवरी सूट डालेगी कि जो पैसा मेरा 1 साल का अब तक हुआ है वो मुझे दिलाया जाए। तो उसके लिए रिकवरी सूट फाइल करेगी, तो रिकवरी में मजिस्ट्रेट के पास ये ऑर्डर, ये अधिकार है कि वो आपको वारंट इशू करके, रिकवरी वारंट इशू करके आपसे वो जो पैसा अब तक का हुआ है वो रिकवर कराया जाए। अब ऐसे समय पर रिकवरी होती है, रिकवरी के बाद जो है वो आपसे पैसा लिया जाता है। अगर नहीं करते हैं आप तो फिर आपको क्या प्रावधान है, क्या सजा मिल सकती है आपके लिए। तो सेक्शन 144 बीएनएसएस में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अब जब पत्नी के द्वारा रिकवरी सूट डाला जाता है, रिकवरी वारंट इशू कराया जाता है, तो उसके बाद अगर पति नहीं देता है तो उसको 1 साल की एक मंथ की 1 मंथ की सजा जो है वो उसको दी जाएगी। अब वो उसको किस प्रकार से दी जा सकती है, उसको जेल भेजा जा सकता है। और अब ये इसको कुछ डिस्काउंट में भी दिया है, मतलब कुछ थोड़ा सा ब्रेक भी कर दिया उसको, कि वो एकदम से पैसा, मान लीजिए मैं 1 लाख हो गया रिकवरी का, तो वो एकदम से पैसा ना देकर उसको पार्ट्स में भी दे सकता है। ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि मजिस्ट्रेट वो किस तरीके से उस चीज़ के लिए मतलब आपसे करवाते हैं कंपाइल अपने ऑर्डर को। अब वो उस ऑर्डर में अब 1 लाख का अमाउंट आपके पास ड्यू हो गया है, तो उस ड्यू अमाउंट को आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं। भाई मेरे पास अभी 1 लाख नहीं है एकदम से, तो मैं 10,000, 15,000, 20,000 इस तरीके की किस्तों में दे दूंगा। तो आप वो अमाउंट जो है इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। ये जो ऑनरेबल कोर्ट है वो आपको इस तरीके डायरेक्ट किया जा सकता है। अब इसमें मान लीजिए आपने पैसा नहीं दिया और ज़्यादा और देरी कर दी, तो फिर अगर कोर्ट चाहे तो इसमें फाइन भी जोड़ा जा सकता है, भाई इतना आपको फाइन भी देना पड़ेगा ये। और उसमें सेक्शन 144 बीएनएसएस में इसको जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ में ये भी है कि अगर मान लीजिए आप नहीं देते हैं और फिर आपको 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, उसके बाद फिर निकाला गया, फिर आपने नहीं दिया, तो फिर कोर्ट जो है जब तक मर्जी उसकी, जब तक वो पूरा पेमेंट आप ना दे दोगे तब तक भी आपको कोर्ट जो है वो जेल में डाल सकती है। ये एक प्रक्रिया बताई गई कि इस तरीके से आपसे जो पैसा जो है वो वसूल रिकवरी की जाएगी सेक्शन 144 बीएनएसएस में। तो ये आपके लिए हो कि मतलब हालांकि है तो गलत, खराब खबर है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो रिलीफ मिल सकता है, जहां पर आपको आप अपने सक्षमता के आधार पर जहां बनता है, जहां अमाउंट बनता है वहां पर आप वो पैसा दे सकते हैं। लेकिन
इसमें थोड़ा सा बदलाव जो हुआ है वो पतियों के लिए खतरनाक ही है, लेकिन सही नहीं है। तो ये आपको समझना है कि मुझे किस तरीके से वो मैनेज करना है। आप अपने वकील के द्वारा भी इस तरीके की चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर मतलब आपकी पत्नी है तो आपको 100% डेरा देना है। जहाँ पर सक्षमता है, यानी कि सक्षम आप हैं और पत्नी भी सक्षम है, तो फिर आपको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको लड़के बताना पड़ेगा कि भाई पत्नी जो है वो सक्षम है, क्योंकि वो तो अपने आप को यही कहेगी कि मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो घर पर बैठी रहती हूँ। और चाहे वो भलाई से अच्छी से पढ़ी लिखी है, उसने पीजी किया हुआ है और ग्रेजुएट है, अच्छे से कमाती है, सैलरी भी लेती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बिल्कुल मतलब अनपढ़ में बताएगी, या फिर बिल्कुल मैं कोई बेरोजगार हूँ बेरोजगार बताएगी। तो आप ऐसे समय पर जो है वो आपको ये समझना है कि हमें अपनी पत्नी को किस तरीके से प्रूव करना है कि वो सक्षम है, पढ़ी लिखी है और अपने खर्चा वो स्वयं उठा सकती है। तो ये चीज़ें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में आपको प्रूफ करने का पूरा मौका मिलेगा, आप उन सब चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं, तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। हालांकि बस ये है कि आपको समझना है कि भाई मुझे किस तरीके से इस मेंटेनेंस से केस से बचना है। और भी कोई अगर आप हमारी लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी आप ले सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।